हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 पाठ का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो अपन ने इस पाठ में विश्व में निवास करने वाली 2 जनजातियों के बारे में अध्ययन कर लिया। जो पहली जनजाति थी एस्किमो जनजाति और दूसरी थी बुशमैन जनजाति। ये दोनों जनजातियाँ भारत से बाहर निवास करती है, इसलिए इन्हें विश्व में निवास करने वाली जनजातियाँ कहा जाता है। आप लोगों को मैंने एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र और बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र मानचित्र के द्वारा बताया नोट्स में कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए, तो आपके पास नोट्स में जो मानचित्र है उसमें आप लोग करेंगे कि ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया। तो यहाँ लोग यहाँ बता सकते हैं कि एस्किमो जनजाति का निवास स्थान या निवास क्षेत्र। ये तो हो गया एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। उसके बाद में आप लोगों ने अगली जनजाति पढ़ी बुशमैन जनजाति। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र और बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को दिए गए विश्व के मानचित्र में भरिए। तो विश्व के मानचित्र में आप लोग जो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का ये जो आप पता लगा ये अफ्रीका महाद्वीप का कालारी मरुस्थल है। तो आप इसको यहाँ सर्कल बना के इसको एरो के निशान से यहाँ लिख सकते हैं कि बुशमैन जनजाति का निवास स्थान। तो ये तो हो गई विश्व में निवास करने वाली जाति। इसके बाद में अपन अगली जाति पढ़ेंगे भारत में निवास करने वाली जाति। तो भारत में निवास करने वाली 2 जातियां हैं। पहली है उसमें भील जाति और दूसरी है गौर। तो अपन आज भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भील जनजाति है, भील शब्द है ये द्रविड़ियन भाषा के बीलू से लिया गया है। जो भील शब्द है ये द्रविड़ियन भाषा के बीलू से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धनुधारी। जिसका शाब्दिक अर्थ बीलू का शाब्दिक अर्थ है धनुधारी। पुराणों के अंदर बताया गया है कि बीलों की जो उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। पुराणों के अंदर बताया गया है कि महादेव के पुत्र निषाद से बीलों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो फिर आपसे पूछा जा सकता है अगला टॉपिक है बीलों की शारीरिक विशेषताएं। कि बीलों की शारीरिक विशेषताएं क्या क्या होती है। जो भील जाति के जो लोग होते हैं नाट्य कद्रीय होते हैं। छोटे हाइट के होते हैं ये होते हैं नाट्य कद्रीय। इनका जो बीलों का रंग है वो काला होता है। इनका नाक है वो चौड़ा होता है। इनकी आंखें लाल, बाल रखे, इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। और ये लोग हैं परिसर में होते हैं और ईमानदार होते हैं। चोरी करने को ये लोग धार्मिक पाप समझते हैं, इसलिए लोग चोरी नहीं करते, ईमानदार होते हैं। तो ये हो गई बीलों की शारीरिक विशेषता की लोग नाट्य कद्रीय होते हैं। इनका रंग काला होता है, इनकी नाक चौड़ी होती है और इनकी आंखें लाल होती है, इनके बाल रूखे होते हैं, इनका जबड़ा बाहर निकला होता है। और ये लोग परिसर में होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये लोग चोरी करने को धार्मिक पाप समझते हैं। इसके बाद में है भीलों का निवास क्षेत्र। कि भील भारत के कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं और राज्यों के भी जिलों में निवास करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं भीलों का निवास क्षेत्र। तो भील है ये दुर्गम व निर्जन, दुर्गम जहां जाया नहीं जा सकता, निर्जन जहां कोई नहीं रहता है। तो भील दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं जहां कोई व्यक्ति आसानी से नहीं जा सकता। तो भील ऐसे क्षेत्रों में विंध्याचल की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में, इन क्षेत्रों में क्या है भीलों का क्या है ये निवास क्षेत्र है। इसके अलावा जो भील है हमारे भारत के राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन 4 राज्यों में भील निवास करते हैं। अब इन राज्यों की भी अलग अलग जिले हैं जिनमें लोग निवास करते हैं। जो आप लोगों को नोट्स में दिया गया है वहां से आप लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से राज्य में भील निवास करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के कौन से राज्यों में भीलों का निवास है, और गुजरात के कौन से राज्यों में भीलों का निवास है, और महाराष्ट्र के कौन से राज्यों में भीलों का निवास है। तो भील जनजाति के लोग अपने राजस्थान में अपने जयपुर जिले में भी रहते हैं। जो भील जनजाति के लोग सामान्य अपने जैसे होते हैं, लेकिन इनका रंग काला होता है। अभी लोग क्या है आधुनिक संस्कृति से जुड़ गए हैं, कई लोग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं, शहरों के संपर्क में आ गए हैं। तो भील अपने जयपुर में भी रह रहे हैं और ये लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा इन राज्यों के भी सभी जिलों में भील जनजाति के लोग रहते हैं।
भील जनजाति के लोगों के जो निवास क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी है। तो वहाँ की जलवायु के बारे में आप लोग बताएंगे कि इनकी जलवायु मानसूनी है। और भीलों के निवास क्षेत्र के 33% भूमि पर वन पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग प्रकृति को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसलिए इनके निवास क्षेत्र के 33% भूमि पर वन पाए जाते हैं। तो ये हो गया भीलों का निवास क्षेत्र। दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं जहाँ कोई नहीं जाता है। दूर दराज में विंध्य की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में रहते हैं। राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी होती है। 33% के निवास क्षेत्र में भूमि पर वन पाए जाते हैं। फिर है आर्थिक क्रियाकलाप। अगला टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप। और आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या बातें आती है, उनमें से सबसे जो पहला बिंदु है वो है आखेट। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला बिंदु है आखेट। तो भील जाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। ये तीर कमान से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और जो खाद्य सामग्री होती है उनका क्या करते हैं, जंगलों से ये कंदमूल, फल, उनका क्या करते हैं ये लोग संग्रहण करते हैं। और ये लोग आज के समय में धीरे धीरे कृषि करने लगे हैं। पशुपालन, ये लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन में ये लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस इनका पालन करते हैं। पहले के समय में लोग महान शिकारी थे, लेकिन अब 80% भील खेती करने लगे। और इन भीलों के द्वारा दो प्रकार की खेती की जाती है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चीमाता किसे कहते हैं या चीमाता क्या होती है, और दजिया आपसे पूछा जा सकता है कि चीमाता वह दजिया किसे कहते हैं। चीमाता क्या है, वह दजिया क्या है, इसको समझाइए। तो आप लोग बताएंगे कि चीमाता क्या होती है। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चीमाता कहा जाता है। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चीमाता कहा जाता है। और भीलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। दजिया, भीलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। तो ये भीलों की कृषियों में आपसे पूछा जा सकता है कि भीलों द्वारा कौन कौन सी कृषि की जाती है, चीमाता व दजिया, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को चीमाता और मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। इसके बाद में है आर्थिक क्रियाकलाप में पहला बिंदु है आखेट, दूसरा बिंदु है भोजन। भीलों का भोजन, अपने पहले विश्व में निवास करने वाली जातियां पड़ी तो उन लोगों का एस्किमो जनजाति के लोग ठंडे प्रदेश में रहते थे, उनका भोजन सील, व्हेल, वालरस मछलियां थी। उसमें जनजाति के लोग अफ्रीका के कालारी भूस्थल में रहते थे, तो उन लोगों का भोजन अलग प्रकार का था। अब इनका भोजन है भील जनजाति जो भारत में निवास करती है, तो भीलों का जो मुख्य भोजन है, साल भर भीलों का जो मुख्य रूप से भोजन होता है वो मक्का होता है। वर्ष पर्यंत मक्का इनका मुख्य भोजन है। और भील जाति के लोग हैं वो उत्सवों पर चावल व लापसी बनाते हैं। भील जाति के जो लोग हैं ये उत्सवों पर चावल और लापसी बनाते हैं। छाछ और आटे से, भील जाति के जो लोग हैं ये छाछ और आटे को मिलाने के लोग क्या करते हैं, राबड़ी बनाते हैं। और कुछ भील जाति के जो लोग हैं वो शराब का सेवन भी करते हैं। और कुछ भील जाति के लोग हैं ये मांसाहारी भी होते हैं, मांस भी खाते हैं। तो ये हो गया भीलों का भोजन की भील वर्ष पर्यंत मुख्य रूप से अपने भोजन में मक्का को शामिल करते हैं। उत्सवों पर ये लोग चावल व लापसी बनाते हैं और ये लोग छाछ व आटे को मिलाकर उससे राबड़ी बनाते हैं। और ये कुछ भील जाति के जो लोग होते हैं वो शराब का सेवन करते हैं, कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं। ये हो गया इनका भोजन। फिर है वस्त्र। आपसे पूछा जा सकता है कि भीलों के वस्त्रों के बारे में बताइए। तो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में रहते हैं, इनका रहन सहन खान पान सबका अलग अलग होता है। तो इनके वस्त्रों के बारे में देखेंगे
पेटीकोट पहनते थे। पुरुष नेकर पहनते थे और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। लेकिन आज के अत्याधुनिक समय में, आज के वर्तमान समय में इनके पहनावे में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तो इसमें पुरुष है वर्तमान समय में धोती, साफा, पैंट, शर्ट, धोती, साफा, पैंट, शर्ट ये पहनने लगे हैं। और स्त्रियां है वो है घाघरा, लुगड़ी, कांचली ये पहनने लगी है। तो इनके पहनावे में समय के साथ तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तो ये हो गए भीलों के वस्त्र। आपसे पूछा जा सकता है भीलों के वस्त्र बताओ। तो भीलों के वस्त्र के बारे में बताएंगे। पुरुष पहले नेकर पहनते थे, स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। लेकिन आज के इस अत्याधुनिक समय में समय तेजी से बदल रहा है, तो इन लोगों के पहनावे में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तो ये लोग क्या है, पुरुष है वर्तमान समय में साफा, धोती, पैंट, शर्ट और स्त्रियां घाघरा, लुगड़ी और कांचली पहनती हैं। तो ये भीलों के मुख्य वस्त्र है। उसके बाद में आर्थिक क्रियाकलाप का अगला बिंदु, आर्थिक क्रियाकलाप का अगला बिंदु चौथा बिंदु है भीलों के निवास गृह। भीलों के निवास गृह आप ध्यान रखिए, ये जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या बातें आती हैं। आप 4 जनजातियां पढ़ेंगे, चारों जनजातियों में आप लोग बारी बारी से कंफ्यूज नहीं हो, आप एक बार उसको याद रख ले कि आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या बातें आती है। पहला बिंदु उसमें आखेट, दूसरा उसमें भोजन, तीसरा उसमें वस्त्र और चौथा उसमें निवास गृह। चौथा बिंदु है निवास गृह। भीलों के निवास किस प्रकार के होते हैं। तो भील जाति के लोग हैं जो अपना निवास स्थान बनाते हैं, ये अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं, एक झोपड़ी बनाते हैं। तो एक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है। भील जाति के लोग निवास के लिए जो एक झोपड़ी बनाते हैं वो अपने आप में क्या होती है, पूर्ण आवास होता है। क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर उसी में तो व्यक्ति का आवास होता है, उसी झोपड़ी में भील जाति के लोग रहते हैं और उसी में पशुओं को रखते हैं, उसी में अन्न का भंडारण करते हैं। ये अलग अलग नहीं बनाते, एक ही झोपड़ी के अंदर इनकी सारी व्यवस्थाएं होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। लेकिन आज के अत्याधुनिक समय में समय तेजी से बदल रहा है, तो कई जो भील जाति के लोग हैं वो अपने रहने के लिए पक्के आवास बना रहे हैं, पक्के मकान बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि फला किसे कहते हैं, फला व पाल क्या है। फला व पाल क्या है, ये किसे कहते हैं, फला व पाल किसे कहते हैं। तो फला, फला व पाल, तो भीलों के छोटे गांव को, भीलों के छोटे गांव को तो फला, भीलों के छोटे गांव को फला कहते हैं और भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। भीलों का बड़ा गांव, भीलों का जो बड़ा गांव होता है वो पाल कहलाता है, भीलों के छोटे गांव को फला कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इसको आप याद रखिए। पूछा जा सकता है फला और पाल किसे कहते हैं, क्योंकि आगे दो जनजातियां आप लोग पढ़ रहे हो, उनमें से बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आंसर कि माता किसे कहते हैं, दजिया किसे कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि फला क्या होता है, पाल क्या होता है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में बताइए, भीलों के छोटे गांव को फला कहते हैं, भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। तो ये हो गए भीलों के निवास गृह। तो ये हो गए, एक बार देखो ध्यान से। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है औजार और बर्तन। भीलों के औजार और बर्तन।
बिलों के औजार व जो बिलों के औजार व बर्तन, इनके औजार व बर्तन क्या क्या होते हैं? इनके औजारों में है धनुष बाण, तलवार व खंजर। इनके औजारों में है धनुष बाण, इनके औजारों में धनुष बाण, तलवार व खंजर। धनुष बाण, तलवार, ये तो क्या हो गए इनके औजार हो गए। और इनके फिर है बर्तन, तो बिलों के जो इनके पास जो बाण होते हैं, बिलों के जो बाण होते हैं शिकार करने के लिए, ये भी इनके पास दो प्रकार के होते हैं। जो इसमें पहला है, एक तो है हरियो, दूसरा है रोगदो। हरियो व रोगदो। शिकार करने के जो बाण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है हरियो, दूसरे का नाम है रोगदो। दो प्रकार के पास क्या होते हैं? बाण होते हैं। तो ये तो क्या हो गए बिलों के औजार। और उसके बाद में बिलों के बर्तन। बर्तन होते हैं, इनके बर्तन है मिट्टी से बने होते हैं। इनके जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी से बने होते हैं। इनके जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी के बने हुए होते हैं। और इसके अलावा बिलों के घरों में मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं। और इनके घरों के अंदर मक्का पीसने की चक्की भी होती है, तथा साथ ही साथ बांस से बना हुआ एक पालना पाया जाता है। इनके साथ घरों में बांस से बना हुआ पालना, बांस का बना हुआ इनके घरों में पालना भी पाया जाता है। और इनके पास पक्षियों के पकड़ने का एक प्रकार का फंदा होता है, जिसे फटकिया कहते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा होता है, उसको फटकिया कहते हैं। इनके पास पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता है, जिसको फटकिया कहते हैं। ओके, बिलों के औजार और बर्तन। बिलों के औजार में धनुष बाण, तलवार, खंजर, इनके औजार के बर्तन। इनके बर्तन होते हैं वो मिट्टी से बने हुए होते हैं। उनके बाण होते हैं, इनके पास बाण दो प्रकार के होते हैं। एक बाण का नाम है हरियो, दूसरे बाण का नाम है रोगदो। इनके क्या है? बाण है। तो इनके पास पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा होता है, जिसको फटकिया कहते हैं। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है समाज व संस्कृति, कि बिलों की समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। तो हम पढ़ेंगे बिलों के समाज व संस्कृति के बारे में, कि बिलों के समाज व संस्कृति किस प्रकार की होती है। तो इनकी समाज व संस्कृति में क्या कहते हैं? प्रत्येक कुल के लोग, बिलों के अंदर जो प्रत्येक कुल के लोग होते हैं, ये अलग अलग गांव में निवास करते हैं। इनका अपना अलग अलग गांव होता है। इनका अपना एक अलग से अपना इनका गणचिन्ह होता है। इनका अपने आप में अलग से क्या होता है? एक गणचिन्ह होता है। इस गणचिन्ह के आधार पर लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। और बील युवा हो या वृद्ध, बील युवा हो या वृद्ध, उसके पत्नी जरूर होती है, क्योंकि इनके अंदर बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इसके अंदर बिलों में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। और बिलों के अंदर सामान्यतः जो विवाह का प्रस्ताव होता है वो वर पक्ष की ओर से आता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है कि
दापा क्या होता है? दापा, दापा किसे कहते हैं या दापा क्या होता है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि भीलों में मुख्य रूप से विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। इसमें लड़के का पिता लड़की के पिता को लड़की का मूल्य देता है, इसे दापा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दापा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सामान्यतः बिलों में विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। इसमें लड़के का पिता लड़की के पिता को लड़की का मूल्य देता है, जिसे दापा कहा जाता है। तो यह बिलों की समाज है संस्कृति, इसमें आपसे पूछा जा सकता है दापा किसे कहते हैं। इसके बाद में गोल गादेड़ा प्रथा, दूसरी शब्दावली है वो है गोल गादेड़ा। अगला टॉपिक है गोल गादेड़ा प्रथा। गोल गादेड़ा प्रथा क्या होती है कि कोई भी भील जाति का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बहादुरी का काम करते हुए वीरता दिखाता है और उसके बाद उसको शादी के लिए लड़की चुनने का अवसर प्राप्त होता है, उसे गोल गादेड़ा प्रथा के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि गोल गादेड़ा प्रथा क्या होती है या किसे कहते हैं। होता है कि भील जाति के अंदर कोई व्यक्ति साहसपूर्ण कार्य करके दिखाता है तो उसे शादी के लिए लड़की चुनने का अधिकार होता है, उसे गोल गादेड़ा प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो ये होगी कि दापा क्या होता है और गोल गादेड़ा प्रथा क्या होती है। तो ये भील जाति के लोग हैं, ये प्रकृति की पूजा करते हैं और ये लोग कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अधिकांश भील क्या होते हैं, किसान होते हैं, अधिकांश भील क्या है, किसान हैं, इसलिए मुख्य रूप से कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। और अनेक प्रकार के ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनमें लोग नाग देवता की भी पूजा करते हैं। और नाग देवता की पूजा के साथ साथ ये लोग क्या अंधविश्वासी होते हैं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। और ये व्यक्ति, ये भील जाति के जो लोग हैं, ये मरे हुए व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। भील जाति के जो लोग होते हैं मरे हुए व्यक्ति का भी क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। और भीलों का जो प्रमुख नृत्य है वो घूमर व गैर है। हमसे पूछा जा सकता है कि भीलों के प्रमुख नृत्य कौन से हैं, तो घूमर व गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। घूमर व गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि भीलों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे घूमर व गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। और ये लोग होली व दीपावली के जो त्यौहार है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं तथा लंबे समय तक ये लोग होली माता के गीत गाते हैं। और भीलों का जो प्रमुख मेला है उसको बेणेश्वर का मेला भी कहते हैं। भीलों का जो प्रमुख मेला है वो बेणेश्वर का मेला, भीलों का जो प्रमुख मेला है वो है बेणेश्वर का मेला है। ये जो बेणेश्वर का मेला है ये जनवरी फरवरी माह में लगता है। और इस जनजाति के लोग हैं आपातकाल के समय ढोल बजाकर, इस जनजाति के जो लोग हैं आपातकाल के समय ढोल बजाकर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। और फायरे भीलों का रणघोष है। फायरे भीलों का रणघोष है। युद्ध में जाने से पहले लोग फायरे बोलते हैं, रणघोष करते हैं, सारे भील एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये लोग फायरे सबको काम में लेते हैं। और भीलों के अंदर समस्त गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। भीलों में जो गांव का जो मुखिया होता है उस गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं। भीलों में जो गांव का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। तो ये भीलों की हुई समाज व संस्कृति। भीलों के समाज व संस्कृति में जितनी सारी बातें बताई है, सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है कि भीलों की समाज व संस्कृति में कौन कौन सी बातें आती है कि
इन लोगों की भीलों के अंदर ये अलग अलग गणों के होते हैं, अलग अलग गाँव के अलग अलग गाँव में रहते हैं। भील वृद्ध या कैसा भी उस व्यक्ति की पत्नी जरूर होती है, इसमें वो पत्नी प्रथा पाई जाती है। दावा किसे कहते हैं? गोल गादिड़ा प्रथा क्या होती है? भीलों के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? उनका मेला कब पड़ता है? क्या क्या है कि लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं। तो ये तो क्या होगी? इनकी समाज व संस्कृति। और अगला बिंदु है भीलों का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अगला बिंदु आपसे पूछा जा सकता है कि भीलों का आधुनिक संस्कृति से क्या संपर्क है? आज के अत्याधुनिक समय से भीलों का क्या संपर्क है? तो भील शहरी क्षेत्रों में रहने के कारण पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भीलों के आधुनिक संस्कृति से क्या संपर्क है। तो आप लोग बताएंगे कि भीलों का आज के अत्याधुनिक संस्कृति से संपर्क है कि भील जाति के लोग हैं शहरों में, शहरी क्षेत्रों में रहने के कारण भील जाति के जो लोग हैं वो चतुर व चालाक होते हैं। इन लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज व पहनावे में तेजी से बदलाव आ रहा है। प्लस सरकार कई प्रकार की इन्हें सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, इनके लिए कई प्रकार के कुटीर उद्योग लगा रही है। इन सब के कारण क्या है? भीलों के रहन सहन में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। और सरकार इनके लिए इनके क्षेत्रों में कई प्रकार के विद्यालय खुलवा रही है, कई प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं हैं, अस्पताल है, कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रही है, जिनके कारण इनको अलग कई अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। जिन सबके कारण इन सबके जीवन में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और इनका आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनकी जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। तो ये भील जनजाति, आप लोगों ने पूरी भील जनजाति पढ़ी, आज ये तो पढ़ेंगे, उसके बाद में कल अगली जनजाति पढ़ेंगे गौड़ जनजाति। आज के लिए मैं बहुत धन्यवाद।